हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब। आज मैं आपके लिए लाया हूँ सेल की तरफ से एक न्यू रिक्रूटमेंट। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से फिर से एक न्यू रिक्रूटमेंट आई हुई है। रिक्रूटमेंट 2024 की ये परमानेंट टेक्नीशियन की भर्ती है, जिसमें सैलरी आपकी 50,000 प्लस जाने वाली, जिसकी अंतिम तिथि 31 जनवरी 2024 रखी गई है। बम्पर भर्ती है। नोटिफिकेशन पर बने रहें। आगे नोटिफिकेशन में मैं आपको सभी जानकारी देता हूं। अगर आप 2024 के और न्यू गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट परमानेंट रिक्रूटमेंट देखना चाहते हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाएं। वहां पर जनवरी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आपको सभी जानकारी वह मिल जाएगी। रिक्रूटमेंट आप देख सकते हैं, गवर्नमेंट जो रेलवे की है, डीआरडीओ की है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की है, जैसे कि सभी मिलेंगी आपको। ठीक है, तो आप वहाँ जाकर देख लें। ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट है। अभी मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को बटन ज़रूर दबाएं। बेल आइकन को बटन दबाना आप भूल जाते हैं, आप उसे ज़रूर दबाएं ताकि गवर्नमेंट नोटिफिकेशन आपको मिल सके, समय समय पर जानकारी रिक्रूटमेंट की मिल सके। अब मैं आपको नोटिफिकेशन की ओर लेकर चलता हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा सुनना। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से जो रिक्रूटमेंट अभी न्यू आई है, दुर्गापुर स्टील प्लांट की रिक्रूटमेंट है वेस्ट बंगाल की। अभी ये मत सोचना कि इससे पहले जो रिक्रूटमेंट आई थी वो अलग है, ये रिक्रूटमेंट अलग है। रिक्रूटमेंट इन स्लिप डीएसपी 2024 की रिक्रूटमेंट है। ये रिक्रूटमेंट में जो है ना, रिक्रूटमेंट पोस्टें निकाली गई है। जैसे कि मैं नीचे से चालू करता हूँ सबसे पहले, क्योंकि आप टेक्नीशियन की रिक्रूटमेंट देखना चाहते हो। तो टेक्नीशियन में देख लो, इलेक्ट्रीशियन, फिटर मशीनिस्ट की रिक्रूटमेंट है इधर। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें जो रिक्रूटमेंट आई हुई है, ये महारत्न कंपनी है, सीपीएसई स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब इसमें कंसल्टेंट चेस्ट मेडिसिन की रिक्रूटमेंट जो आई हुई है, उसमें जो रिक्रूटमेंट है उसमें एमबीबीएस पीजी डिग्री डीएनबी चेस्ट मेडिसिन वाले अप्लाई कर सकते हैं। रिक्रूटमेंट आप देख सकते हैं, एज लिमिट 41 ईयर है। एक रिक्रूटमेंट है। फिर कंसल्टेंट ओबीसी गायकोलॉजिस्ट वाली रिक्रूटमेंट है, जिसमें बीए एमबीबीएस वाले अप्लाई कर सकते हैं, ये या पीजी डिग्री वाले या डीएनबी वाले अप्लाई कर सकते हैं, या गायकोलॉजी वाले अप्लाई कर सकते हैं। 41 एज लिमिट रखी गई है। दो रिक्रूटमेंट निकाली गई है। 3 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा गया है। कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक्स की रिक्रूटमेंट निकाली गई, जिसमें एमबीबीएस विद पीजी डिग्री मांगा है, या फिर डीएनबी ऑफ ऑर्थोपेडिक्स मांगा गया है, प्लस 3 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा गया है। 41 एज लिमिट है। दो रिक्रूटमेंट निकाली गई है। कंसल्टेंट रेडियोलॉजी वाली रिक्रूटमेंट है। एमबीबीएस पीजी डिग्री डीएनबी मेडिकल रेडियो वाले अप्लाई कर सकते हैं। 41 एज लिमिट है। एक रिक्रूटमेंट निकाली गई है। 3 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। कंसल्टेंट सर्जरी की रिक्रूटमेंट है। एमबीबीएस पीजी डिग्री वाले, डीएनबी सर्जरी वाले, जनरल सर्जरी वाले अप्लाई कर सकते हैं। 41 एज लिमिट है। एक रिक्रूटमेंट निकाली गई है। कंसल्टेंट ब्लड बैंक की रिक्रूटमेंट है। एमबीबीएस विद पीजी डिग्री डीएनबी ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन वाले अप्लाई कर सकते हैं। 3 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा। 41 एज लिमिट है। एक रिक्रूटमेंट निकाली गई है। फिर कंसल्टेंट जनरल मेडिसिन की रिक्रूटमेंट है। एमबीबीएस पीजी डिग्री वाले अप्लाई कर सकते हैं। 41 एज लिमिट है। एक रिक्रूटमेंट निकाली गई है। 3 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। कंसल्टेंट ये कंसल्टेंट की रिक्रूटमेंट निकाली गई है। E3 की एमबीबीएस पीजी डिग्री मांगा गया है। 41 एज लिमिट है। एक रिक्रूटमेंट निकाली गई। 3 ईयर का एक्सपीरियंस है। मैनेजर मैकेनिकल वालों की रिक्रूटमेंट निकाली गई है, जिसमें बीटेक फुल टाइम मांगा गया है। 35 एज लिमिट है। दो रिक्रूटमेंट निकाली गई है। 7 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। मैनेजर की मेट्रोलर्जी वाले रिक्रूटमेंट निकाली गई। बीटेक वाले अप्लाई कर सकते हैं। 35 एज लिमिट है। 4 रिक्रूटमेंट निकाली गई। 7 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। मैनेजर केमिकल की रिक्रूटमेंट निकाली गई है। बीटेक वाले अप्लाई कर सकते हैं। केमिकल इंजीनियरिंग वाले, एक्सपीरियंस 7 ईयर का मांगा गया है। 35 एज लिमिट मांगी गई है। 3 रिक्रूटमेंट है। फिर आ जाते हैं मैनेजर के सेरेमिक वाले, बीटेक वाले अप्लाई कर सकते हैं। 7 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। 35 एज लिमिट है। दो रिक्रूटमेंट निकाली गई है। मैनेजर इन मैकेनिकल प्रोजेक्ट वाली रिक्रूटमेंट निकाली गई। बीटेक वाले अप्लाई कर सकते हैं। 35 एज लिमिट है। 4 रिक्रूटमेंट निकाली गई। 7 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। मैनेजर इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट वाली रिक्रूटमेंट है। बीटेक वाले अप्लाई कर सकते हैं। 35 एज लिमिट है। 3 रिक्रूटमेंट निकाली गई है। 7 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। मैनेजर सिविल प्रोजेक्ट की रिक्रूटमेंट निकाली गई है। बीटेक वाली रिक्रूटमेंट सिविल इंजीनियर वाले अप्लाई कर सकते हैं। 7 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा। 35 एज लिमिट है। दो रिक्रूटमेंट निकाली गई है। मेडिकल ऑफिसर में एमबीबीएस ऑफ एनएमसी या फिर एमसीआई वाले अप्लाई कर सकते हैं। 35 एज लिमिट मांगी गई। 7 रिक्रूटमेंट निकाली गई है।
1 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा गया है। फिर मेडिकल ऑफिसर की बात करता हूँ तो MBBS विद डिग्री, डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल ऑक्यूपेशनल हेल्थ या AFIH वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो 34 एज लिमिट है। एक रिक्रूटमेंट निकाली गई है, 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है, ठीक है ना, चाहे वो मेडिकल कॉलेज का हो, हॉस्पिटल का हो, इंस्टीट्यूशन का हो। फिर असिस्टेंट मैनेजर सेफ्टी की रिक्रूटमेंट निकाली गई है, बैचलर डिग्री मांगी गई है आपसे इंजीनियरिंग की, ठीक है। तो 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है, 30 साल एज लिमिट है। एक रिक्रूटमेंट निकाली गई है। ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर की रिक्रूटमेंट निकाली गई है। 10th प्लस 3 ईयर डिप्लोमा मांगा गया है, 30 साल एज लिमिट है, 10 रिक्रूटमेंट निकाली गई है। इलेक्ट्रिकल और केमिकल या फिर पावर प्लांट प्रोडक्शन वाले अप्लाई कर सकते हैं। फिर आ जाते हैं अटेंडेंट कम टेक्नीशियन S1 की रिक्रूटमेंट, जिसमें इलेक्ट्रीशियन, फिटर और मशीनिस्ट की रिक्रूटमेंट निकाली गई है, जिसमें इलेक्ट्रीशियन और मशीनिस्ट की जो 10 रिक्रूटमेंट है और फिटर की 15 रिक्रूटमेंट है। 28 साल एज लिमिट है। 35 रिक्रूटमेंट निकाली गई। भाई बहुत रिक्रूटमेंट है, सेल में 35 रिक्रूटमेंट बहुत होती है, ठीक है। उसमें फिटर, इलेक्ट्रीशियन, मशीनिस्ट सभी ITI होनी चाहिए। बस ITI आपकी SCVT हो, NCVT हो, आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। ऑल इंडिया का व्यक्ति अप्लाई कर सकता है, ठीक। अब इसमें मैं आपको बता देता हूँ नीचे की ओर, भाई 50% अगर आपका ITI में है ना 50% मार्क्स है तो ही अप्लाई कर पाएंगे आप, है ना। वैसे नॉर्मली सभी के होते हैं। रिजर्व कैटेगरी जो आपको दी गई है वो आप देख सकते हैं, जैसे सभी ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख रहे होंगे कि भाई जनरल की कितनी, अगर एक रिक्रूटमेंट निकाली गई है तो जनरल सही है। वो सभी में रिक्रूटमेंट जो मैकेनिकल ब्रांच तक है, सभी में रिक्रूटमेंट जितनी निकाली गई सभी जनरल से ही निकाली गई है। सिर्फ OBC से एक दी है, काय में, गायकोलॉजिस्ट में और ऑर्थोपेडिक्स में, ठीक। वो टेक्नीशियन में ये रिक्रूटमेंट निकाली गई है वो आप देख सकते हैं, जनरल से दी गई है। पहले जनरल, SC ST OBC। जनरल की 5 है, SC की 2 है, ST से नहीं है, OBC की 2 है। इस तरीके से रिक्रूटमेंट है। तो इलेक्ट्रीशियन, फिटर और मशीनिस्ट की रिक्रूटमेंट बहुत शानदार है। अब विकलांग कोटे कौन कौन सी कैटेगरी वाले अप्लाई कर सकते हैं आप देख लें भाई, है ना। जैसे HH बात करूँ तो हार्ड ऑफ हेयरिंग, मतलब जिनको तेज सुनाई देता है वो। हाँ, फिर OA की बात करूँ तो OA कैटेगरी में कौन आते हैं वो नीचे लिखा हुआ है। OA में 1 मार्क, जिसका एक हाथ डैमेज हो वो। आप इसे अप्लाई कैसे कर सकते हैं, इसकी 2 ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है, www.seal.co.in की साइट पर जाकर अप्लाई करें, ठीक है। तो ऑफिशियल वेबसाइट आप लिख लें, इसमें आपका इंटरव्यू भी होगा, स्किल टेस्ट होगा, ट्रेड टेस्ट होगा, जब जाके आपका सिलेक्शन होगा। अप्लाई कर सकते हैं आप। मैंने आपको बता दिया 3/3/2024 को आपका ये तीनों टेस्ट होने की संभावना है। एज रिलैक्सेशन की बात करूं तो वही 5 ईयर का ST SC को, 3 ईयर का OBC को और 10 ईयर का विकलांग कोटे वालों को रिक्रूटमेंट वो एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। अगर ST SC से है तो विकलांग कोटे में 15 साल का, और OBC से है विकलांग कोटे में तो 13 साल का मिलेगा, ठीक है। हाइट वेट आपका दिया ही गया है। हाइट वेट आप देख लें, 45 kg लड़कों की वेट मांगा गया है, 35 kg फीमेल का मांगा गया है। हाइट की बात करूँ तो 155 सेंटीमीटर इंजीनियर और नॉन इंजीनियर का 150 मांगा गया है सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है। फीमेल की 143 मांगी गई है, ठीक है। मोड ऑफ सिलेक्शन में आपको बताया CBT एग्ज़ाम एक आपको होगा, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट, ट्रेड टेस्ट होने वाला है, ठीक। नीचे की ओर आपको दिया गया है कि भाई क्या क्या आपके CBT एग्ज़ाम होगा तो वो कहाँ कहाँ होगा। भुवनेश्वर, हैदराबाद, कलकत्ता, हावड़ा, मुंबई, नवी मुंबई, थाने, दिल्ली, NCR, पटना, रांची, यहाँ पर आपके टेस्ट होंगे, ठीक है। सैलरी अटेंडेंट कम टेक्नीशियन में भाई 2 ईयर का ट्रेनिंग पीरियड रहता है। ट्रेनिंग पीरियड में सैलरी कम ही मिलती है। फर्स्ट ईयर आपकी 12,900 रहेगी, सेकेंड ईयर आपकी 15,000 रहेगी, ठीक है। ये अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग की बात कर रहा हूँ। फिर आ जाते हैं एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए, तो जो मेडिकल वाले हैं या फिर कंसल्टेंट एंड मैनेजर की रिक्रूटमेंट है, तो जिसमें मेडिकल ऑफिसर या असिस्टेंट मैनेजर सेफ्टी की रिक्रूटमेंट है, उसमें 50,000 से लेके 1,60,000 तक आपकी सैलरी बनने वाली है। और आपका जब 2 ईयर कंप्लीट हो जाएगा तो 60,000 से लेके 1,80,000 तक आपकी सैलरी जाएगी। कंसल्टेंट एंड मैनेजर की बात करूँ E3 की रिक्रूटमेंट, तो 80,000 से लेकर 2,20,000 तक आपकी सैलरी जाने वाली है। पोस्ट ग्रेड की बात करूँ तो 26 जो अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी का है उसमें 25,070 से लेकर 35,070 तक आप पेमेंट बनेगी। ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर ऑपरेटर की बात करूँ तो 26,600 से लेकर 38,920 तक आपकी पेमेंट बनेगी। फीस की बात करते हैं अटेंडेंट कम टेक्नीशियन की, तो इसमें 500 रुपये जनरल OBC EWS के लगेंगे, ST SC विकलांग कोटे या ESM वालों के 150 लगेंगे। अटेंडेंट कम टेक्नीशियन की 300 रुपये फीस लगेगी मेल की, और 100 रुपये लगने वाली है ST SC PWD ESM की। फिर मैनेजर की जो रिक्रूटमेंट है उसमें निकालिए 700 रुपये फीस लगने वाली है जनरल OBC EWS की। ST SC PWD ESM वालों की मात्र 200 रुपये लगने वाली है।
अप्लाई किस तरीके से कर सकते हैं, मैंने आपको सेल की कैरियर साइट बता दी। उधर पर जाएँ, आप एप्लीकेशन नंबर एप्लीकेशन नंबर सामने ही दिखेगा, वहाँ क्लिक करें, अप्लाई पर क्लिक करें। मेल आईडी और मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, रजिस्टर्ड करें। रजिस्टर्ड करने के बाद आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। ये पूरी स्टेप्स बताई गई है कि सबसे पहले आप कैरियर साइट पे जाएं, रजिस्टर्ड करें, यूज़र आईडी पासवर्ड बनाएं, आपको फ़ोटो अपलोड करें, सिग्नेचर अपलोड करें, सर्टिफिकेट्स अपलोड करें, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें, कंफर्म करें। एक बार उसे पढ़ लें, फिर पेमेंट करें। पेमेंट करने के बाद प्रिंट को आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना, एप्लीकेशन फॉर्म का। तो भाई यही रिक्रूटमेंट आई हुई थी, बहुत ही शानदार रिक्रूटमेंट थी। इसकी लास्ट डेट जो है 30/1/2024 है, मैं आपको बता ही चुका हूँ। 9/1/2024 से इसके फॉर्म डलाना स्टार्ट हो गए हैं, तो आप इस रिक्रूटमेंट को जल्द से जल्द भरें। ऐसी रिक्रूटमेंट बहुत कम आती हैं, अभी आई हुई है तो ज़रूर उसे भर दें। चुनाव से पहले पहले आप जितनी रिक्रूटमेंट भर सकते हैं आप भरने की कोशिश करें। और अगर आपको रिक्रूटमेंट सही समय पर नहीं मिल पाती है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को बटन जरूर दबाएं, तो इस तरह के और भी नोटिफिकेशन मैं आपके लिए ला सकूँ। थैंक यू।